हेलो फ्रेंड्स, आज आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक बाइंग गाइड। स्टॉक बाइंग गाइड का मतलब है कि कैसे स्टॉक्स को बाई किया जाता है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस तरीका बता रहा हूँ क्या फंडामेंटल्स देखे जाते हैं, ठीक है। क्या उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, तो इन सब चीज़ों में आने, ये तो सब चीज़ें आपको वैसे भी काफ़ी सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आपको तो काफ़ी पता लग गया होगा। इन सब चीज़ों से आने से मतलब आने से पहले मैं चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। कभी भी कोई भी कंपनी देखो ना, सबसे पहले चीज़ उसका बिजनेस मॉडल देख लो, बस कि क्या वो बेच रही है। बस सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, कंपनी बेच क्या रही है, उसका फ्यूचर में कुछ लेना देना है कि नहीं, ठीक है। फ्यूचर में वो प्रोडक्ट सस्टेन करेगा नहीं करेगा, या वो प्रोडक्ट केवल बस अभी प्रेजेंट के लिए है, तो वो चीज़ ज़रूर देखो कि फ्यूचर में वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये देख ली। अब उसके देखो क्वालिटी, ठीक है। फंडामेंटल तो बहुत बात की बात आती है, पहले तो पता चले कि उनको प्रोडक्ट ही समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेगा फंडामेंटल। तो सबसे पहली चीज़ देखो प्रोडक्ट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उसका देखो क्वालिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि भले से किसी कंपनी के फंडामेंटल ख़राब हो, दूसरे नंबर में फंडामेंटल ले लेता हूँ, भले से किसी कंपनी के फंडामेंटल थोड़े ख़राब नहीं कह सकते, ये थोड़े से मतलब साइडवेज टाइप के हो, ठीक है ना, तो भी वो कंपनी अच्छी बनी जा सकती है अगर उसका क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, ठीक है। तो वो भी कंपनी अच्छी बन सकती है, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर एग्जांपल दूँ, गरवारे हाईटेक, ठीक है ना। कई लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता होगा कि ये कौन सी कंपनी है। ये कंपनी अपने लिस्टेड है मार्केट में, गरवारे हाईटेक। इसका काम क्या होता है मैं बताता हूँ। जो अपने कार्स होती हैं या बाइक्स होती हैं, उनके ऊपर जो आपने एक तरह की वो देखी होगी पॉलीथीन, वो चढ़ती है ना, ट्रिपल पी कोटिंग कहते हैं। कोटिंग की एक वो पन्नी चढ़ती है, ठीक है ना। तो वो जो चढ़ती है ना उसके ऊपर, इसके ऊपर जैसे कार है तो इसके ऊपर यहाँ पे वो चढ़ती है, तो वो शाइनिंग करती है कार। तो उसकी जो बेस्ट क्वालिटी बनाता है ना, वो ये कंपनी बनाती है, ठीक है ना। फंडामेंटल देख के खास इतनी पसंद नहीं आएगी, बट क्वालिटी इतनी एक्सेलेंट है, और इसी वजह से, क्वालिटी की वजह से ही मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था, गरवारे हाईटेक में। और वाकई में उसने रिटर्न्स भी फिर मुझे उस लेवल के दिए कि कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब 3 to 4 टाइम्स हो गई अब तो मेरे लेवल से वो। पर मैं बता रहा हूँ, क्वालिटी बहुत मैटर करती है किसी भी कंपनी की, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है उसका प्रोडक्ट और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है ना। ये दो चीज़ हमेशा मैटर करती है। कंपनी कितनी ही अच्छी हो, कंपनी का फंडामेंटल कितना ही अच्छा हो, अगर ये दो चीज़ नहीं है ना उसके अंदर, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, वो फंडामेंटल ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि फंडामेंटल दिखाता है जो पास्ट में हो चुका है। फंडामेंटल से केवल एक आइडिया लगाया जा सकता है, फंडामेंटल से केवल आप पता कर सकते हो कि कंपनी में क्या चल रहा है। बट अगर आपको उसको फ्यूचर प्रोजेक्शन करना है तो उसके प्रोडक्ट से ही पता चलेगा, उसकी क्वालिटी से ही पता चलेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं अच्छी क्वालिटी, मैं हमेशा टॉप क्वालिटी मेरे, तो टॉप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होता, चाहे फंडामेंटल कुछ भी हो, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं होगा। एक और मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी और जिसका नाम है बीकाजी, ठीक है। अब बीकाजी अभी भी लिस्टेड हुई है खैर मार्केट में, बट अब बीकाजी का फंडामेंटल तो खैर अच्छा है ही, फंडामेंटल में भी तो कोई डाउट ही नहीं है, पर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी एक नंबर है, ठीक है ना। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, वो भी एक नंबर है। मैं बताता हूँ, बीकाजी अपने देश में सेकंड नंबर पे आती है, तो पहले नंबर पे कौन है? हल्दीराम, ठीक है। हल्दीराम के पास 40% मार्केट शेयर है, जबकि बीकाजी के पास 8% मार्केट शेयर है। अब बीकाजी 8% मार्केट शेयर में इतना अच्छा कर रहा है देखो, और उसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, उसका प्रोडक्ट टॉप नॉच है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में इसका यूज़ हो रहा है। मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग को ऐसे समझता हूँ कि जैसे अपन किसी के घर जाते हैं तो मिठाई लेने की जगह लोग उसकी बीकाजी की नमकीन की थैली लेके जाते हैं, और यही बिज़नेस आने वाले 20 साल में 100 गुना हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रोडक्ट को अगर एक स्टेटस सिंबल, एक अच्छा प्रोडक्ट के रूप में देखा जा रहा होता है ना, वो प्रोडक्ट आने वाले टाइम में स्टेटस बन जाता है, ठीक है ना। ठीक हल्दीराम के साथ, हल्दीराम लिस्टेड नहीं है तो मैं हल्दीराम भी बाय कर लेता। ये एशियन पेंट की तरह है ये दोनों कंपनियाँ। ये जैसे हल्दीराम एशियन पेंट है तो ये बर्जर पेंट है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ इसी वीडियो में, फंडामेंटल में ही, क्योंकि फंडामेंटल तो देखो सबको पता है, सब है ना, स्किनर.in पे जाएंगे
और वहाँ जाके देख लेंगे कि हाँ यार ये फंडामेंटल है, ये कंपनी है। पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको सोचना किस तरह से है, ठीक है ना। मैं सोच बताना चाहता हूँ। जैसे एक मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़, एक जो मिथ है कि एशियन पेंट एक कंपनी थी, सब लोग कहते हैं कि 15 साल में 100 गुना हो गई। नो डाउट, बिल्कुल 15 साल में कंपनी 100 गुना हो गई, ठीक है। बट मुझे एक बार बताओ, क्या बर्जर पेंट में क्या खराबी है, ठीक है ना। मैं अगर 2005 में, 15 साल 2005 मान लो, 2005 में खड़ा होता, आज 2023 चल रहा है, 2005 में खड़ा होता तो मैं एशियन पेंट में इन्वेस्ट करता। क्या मेरे से कोई पूछता मैं बर्जर पेंट में इन्वेस्ट करता, मैं बर्जर पेंट में भी इन्वेस्ट करता, ठीक है ना। क्योंकि ये इंडस्ट्री काफ़ी है, इसमें मतलब वो कहते हैं ना भूख बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। दूसरा मैं इन्वेस्ट करता, और भी एक और कंपनी थी, कौन सी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, शायद इंडिगो करके है, या हाँ इंडिगो ही है शायद, इंडिगो पेंट्स करके, ठीक है। अब ये कंपनी 100 गुना हो गई, ये 70 गुना हो गई, ये 50 गुना हो गई, ठीक है ना। मैं तीनों में ही इन्वेस्टेड रहता, क्योंकि मुझे तीनों, पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट अच्छा, क्वालिटी अच्छी, दूसरा क्वेश्चन फंडामेंटल अच्छे। जब तीनों है, दोनों ही क्वेश्चन मुझे पसंद है, मेरे को पता है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी अच्छा है, तो मैं तीनों में इन्वेस्टेड रहता। लोग कहते हैं आपने एशियन में डाल देते तो एशियन में, यार बर्जर वालों का क्या नुकसान हो गया क्या। बर्जर वाले ने 100 की जगह 70 गुना कमा लिया, इंडिगो वाले ने 50 गुना कमा लिया। तो ये समझो इस चीज़ को कि हमेशा जो टॉप की कंपनी होती है ना, वो हमेशा ही रिटर्न, ज़रूरी नहीं है वो वही रिटर्न दे, ठीक है ना। और भी जो उसकी नीचे की कंपनी होती है ना, वो भी अच्छे रिटर्न देती है, ठीक है। तो मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल के साथ कभी भी जाओ तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो कि कंपनी बेच क्या रही है, उसका प्रोडक्ट क्या है, और उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या क्वालिटी है, ठीक है ना। बस ये देख लो। और अगर अपने इसमें डिटेल में एनालिसिस में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती है। अगर आप पूरा, फिर तो आपको उसके लिए CFA का कोर्स करना पड़ेगा और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। आप देखो, अगर किसी दूसरे प्रोफेशन में तो SIP कर लो, ठीक है। और मैंने तो स्टॉक्स का केवल फंडामेंटल बताया कि स्टॉक्स में क्या होता है ना कि थोड़ा रिटर्न एक्स्ट्रा मिलता है, बट इसके लिए पेशेंस भी बहुत तगड़ी कीमत चुकानी पड़ती है पेशेंस की। अब मैं आज भी कह रहा हूँ, हर कोई इन्वेस्टिंग नहीं कर सकता। मैं इन्वेस्टिंग में पिछले 3 साल से हूँ। मेरे को पता है मैंने 24 से 25 की जो रिटर्न्स है वो कैसे अचीव करी है, ठीक है ना। तो ये सब छोड़ते हैं कि मैंने क्या अचीव किया, बट मैं बता रहा हूँ कि पेशेंस की कीमत है ना, वो बहुत तगड़ी चुकानी पड़ती है, बिल्कुल। और साथ में मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कोई स्टॉक बाई किया, वो 60% रिड्यूस हो गई उसकी वैल्यू, तब तक अगर आप में इतनी पावर है कि आप 60, 70, इनफैक्ट 80 तक भी रिड्यूस तक देख सकते हो, तब तो आप स्टॉक इन्वेस्टिंग में जाना। नहीं तो आपके लिए स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं है, आपके लिए फिर SIP ही ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टिंग में बहुत सारी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, ये जर्नी आसान नहीं होती, ठीक है ना। आज आप ये इनको देखते हो, वॉरेन बफेट को, राकेश झुनझुनवाला को, या बसंत माहेश्वरी जी को, या विजय केडिया सर को, किसी को भी देखते हो तो उनकी जर्नी आसान नहीं है, ठीक है ना। स्टॉक इन्वेस्टिंग की मानता हूँ प्रॉफिट्स अच्छे मिले हैं, बट वो आसानी से नहीं मिले हैं, उसके लिए काफ़ी उन्होंने वो बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि स्टॉक इन्वेस्टिंग कैसी है, कैसे शेयर को बाई किया जाता है। हमेशा प्रोडक्ट देखो, फिर क्वालिटी देखो, और फिर उसके फंडामेंटल देखो, सिंपल। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देख लो बस उसका, कि फ्यूचर में सस्टेन करेगी नहीं करेगी। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट पे क्यों जोर दे रहा हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ। एक कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ, DB कॉर्प। इसका नाम सबने सुना होगा, दैनिक भास्कर कंपनी है। ये कंपनी आज भी अच्छी कम रही है, फंडामेंटल बहुत शानदार है, ठीक है। फंडामेंटल, प्राइस टू बुक देखोगे तो लाजवाब है, बट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने टाइम कम होने की वजह से अखबार पढ़ना ही बंद कर दिया है। लोगों ने अखबार इसलिए पढ़ना बंद नहीं कर दिया कि सारी न्यूज़ पता लग जाती है, नहीं। असली कारण है कि टाइम ही नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अखबार पढ़ने का टाइम ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उसकी जगह ले ली है मोबाइल ने। बस सुबह उठने से लेकर इंसान मोबाइल चेक करता है और सोने तक मोबाइल के साथ ही रहता है। तो ये सब ख़त्म हो चुका है। फिर भी ये ग्रो करेंगे अगर इनको देखो कस्टमर रहेगा, जब तक इनके पास एड्स आते रहेंगे, एड्स से इनकी रेवेन्यू होती है, आपको ये तो पता होगा ही।
तो वो चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।